आर्मेनिया और अजरबैजान यकीनन दुनिया के ज्यादातर लोगों ने नाम सुने भी नहीं होंगे। शायद ही किसी को पता हो कि धरती के किस कोने में ये दो देश हैं। लेकिन 2 हफ्ते से दोनों देश जिस तरह के हथियारों और गोला बारूद का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे दुनिया के बड़े बड़े देश हैरान हैं। आर्मेनिया धरती के जितने बड़े फैले भूभाग पर लोग रह सकते हैं, उस हिसाब से देखें तो एक छोटा सा हिस्सा है। आर्मेनिया की कुल आबादी महज 30 लाख है, जो दिल्ली के एक हिस्से की आबादी से भी कम है। लेकिन उसी आर्मेनिया ने 1 करोड़ की आबादी वाले अजरबैजान को नाकों चने चबाने पर मजबूर कर दिया है। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ आर्मेनिया की ही ताकत है, या फिर जिस तरह अजरबैजान के साथ तुर्की, पाकिस्तान और ISIS जैसे आतंकी संगठन खड़े हुए हैं, उसी तरह आर्मेनिया के कंधे पर भी किसी ताकतवर देश का हाथ है। ये देश कौन हो सकता है, इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जानिए। हर बीतते दिन के साथ ये युद्ध विस्फोटक होता जा रहा है। घनघोर रॉकेट हमले का ये दृश्य है। अजरबैजान अनलिमिटेड रॉकेट अटैक कर रहा है, तो आर्मेनिया भी पीछे नहीं है। दो हफ्तों के युद्ध के बाद भी हालात ये है कि ना आर्मेनिया 19 है, ना ही अजरबैजान 20 साबित हो पाया है। लेकिन दोनों अपने अपने दावे कर रहे हैं। सवाल यह है कि ये 2 अदना से मुल्कों के पास इतना बारूद कहां से आ रहा है। दोनों देशों की ताकत जान लीजिए। अजरबैजान के पास करीब 67,000 एक्टिव सैनिक हैं, जबकि रिजर्व फोर्स की तादाद 3 लाख है। वहीं आर्मेनिया के सैनिकों की तादाद 45,000 के आसपास है। रिजर्व फोर्स 2.25 लाख के करीब है। अजरबैजान के पास 665 टैंक हैं, जबकि आर्मेनिया के पास सिर्फ 529 टैंक हैं। इसी तरह बख्तरबंद गाड़ियों से लेकर आर्टिलरी तक में अजरबैजान आर्मेनिया पर भारी पड़ता है। बावजूद इसके दोनों देशों की तरफ से जंग के मैदान में जमकर बारूद बरसाया जा रहा है। दोनों तरफ से टैंकों से लेकर लड़ाकू विमानों को तहस नहस करने के दावे किए जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि इस महायुद्ध के मैदान में दुनिया किसके साथ और क्यों खड़ी है। तुर्की पहले दिन से अजरबैजान के साथ है। तुर्की की तरफ से अजरबैजान के समर्थन में भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं। सिर्फ बयान नहीं दिए जा रहे, तुर्की हथियार भी दे रहा है, अपनी फौज भी मुहैया करा रहा है और अपने फाइटर जेट्स भी अजरबैजान को दे रहा है। पाकिस्तान भी तुर्की की वजह से अजरबैजान के साथ है। और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, ISIS के आतंकी भी अजरबैजान की तरफ से जंग के मैदान में हैं। फ्रांस, अमेरिका और रूस लगातार ये बात कह चुके हैं कि तुर्की और पाकिस्तान ने सीरिया और लीबिया से ISIS आतंकियों को अजरबैजान भेजा है, जिन्हें आर्मेनिया पर बारूद बरसाने के लिए $1800 तनख्वाह तक दी जा रही है। इसका सबसे बड़ा सबूत भी सामने आ चुका है। अजरबैजान की तरफ से जंग लड़ रहे ISIS के आतंकियों ने खुद अर्दोगान के पाप का पर्दाफाश कर दिया। ये वो सबूत है कि कैसे अर्दोगान ने खलीफा बनने की खातिर काराबाग को सीरिया बनाने का फैसला कर लिया है। क्योंकि जिस तरह चर्चों को निशाना बनाया जा रहा है, जमींदोज किया जा रहा है, वैसा ही काम अर्दोगान और इमरान के पाले पोसे सपोले दुनिया के कई मुल्कों में करते आए हैं। सवाल यह है कि क्या ईसाई मुल्क आर्मेनिया का वजूद खत्म होने तक तमाशाई बने रहेंगे। रूस के राष्ट्रपति की बात सुनिए।
पुतिन बार बार दोनों देशों को समझौता करने को कह रहे हैं, बातचीत कर मामले को सुलझाने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन जंग थमने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि अजरबैजान के सामने आर्मेनिया भी डट कर खड़ा है। ये तस्वीरें अजरबैजान के दूसरे सबसे बड़े शहर गांजा की हैं, जहां आर्मेनिया लगातार मिसाइल से अटैक कर रहा है। 2 दिन के दौरान आर्मेनिया ने कई रॉकेट इस शहर पर दागे हैं। जिसके बाद की तबाही की तस्दीक तस्वीरें कर रही हैं। सवाल यह है कि आर्मेनिया के पास इतनी मिसाइलें और रॉकेट कहां से आए? क्या आर्मेनिया को किसी ताकतवर देश से मदद मिल रही है? क्या आर्मेनिया की तरफ से किसी और देश के जवान भी मैदान में लड़ रहे हैं? अगर ऐसा है तो क्या वो देश रूस है? क्या रूस के समर्थन की वजह से ही आर्मेनिया 2 हफ्ते से जंग लड़ रहा है? आर्मेनिया पूर्व सोवियत संघ से टूटकर बने 6 देशों के संगठन CSTO का सदस्य है। CSTO में रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और आर्मेनिया सदस्य देश हैं। इन देशों के बीच करार यह है कि किसी एक देश पर भी अगर हमला होता है तो उस हमले को बाकी सभी देशों पर हमला माना जाएगा। यानी आर्मेनिया पर हमला होने की सूरत में करार के मुताबिक रूस को मदद के लिए आना ही होगा। लेकिन आर्मेनिया जिस तरह से अजरबैजान, तुर्की और पाकिस्तान जैसे देशों से लड़ रहा है, ये अपने दम पर आसान नहीं है। सवाल यह है कि रूस भले ही खुलकर सामने ना आया हो, लेकिन क्या रूसी लड़ाके आर्मेनिया के सपोर्ट में लड़ रहे हैं? अमेरिका के बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक कहा जा रहा है कि PMC वैगनर संगठन के लड़ाके भी इस युद्ध में शामिल हो सकते हैं। अजरबैजानी टैंकों को तबाह करने के लिए वैगनर ग्रुप के लड़ाके भी मैदान में हो सकते हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।